एपिसोड स्टार्ट होता है और सेलेन सेरेना से बोलती है, मैंने सब सुन लिया, तो अब तुम क्या करने वाली हो? तुम दोनों ने तो पहले ही सब कर लिया है, फिर तुम हाँ क्यों नहीं कहती? वो इससे ज्यादा साफ नहीं कह सकता था। अब किसका इंतजार कर रही हो? मुझे अभी बताओ, क्या तुम्हें नेल्सन पसंद है या नहीं? तुम्हें वो पसंद है या नहीं, एक चुन लो। सेरेना बोलती है, हाँ। सेलेन बोलती है, तो बस वही मायने रखता है। और ये चिंता करना छोड़ दो कि जब उसे पता चलेगा तो वो बच्चे के लिए तुमसे लड़ाई करेगा। शादी के बाद लड़ने की कोई वजह ही नहीं रहती। जो तुम्हारा है वो उसका ही तो होगा, है ना? सेरेना सोचती है, नेल्सन ने, क्या तुम सच को सच में स्वीकार कर पाओगे? उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सेरेना होटल में आते हुए बोलती है, क्या पेंट हाउस स्वीट? ये तो एम्प्लॉय का फायदा है। तभी पीछे से नेल्सन बोलता है, सेरेना। ये सुनकर सेरेना डरते हुए बोलती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? नेल्सन बोलता है, मैं हमेशा से इसी कमरे में रहा हूं। सेरेना बोलती है, ओह मेरी गलती, मैं यहां से निकल जाती हूं। लेकिन तभी दो एम्प्लॉई आ रही होती है। ये देखकर सेरेना नेल्सन के साथ झुकते हुए बोलती है, क्या कोई आ रहा है? जल्दी इधर आओ। और वो एम्प्लॉई आकर बोलती है, हाँ यहां सूटकेस क्यों है? दूसरी एम्प्लॉई बोलती है, ये मिस्टर यू का ही होगा। वो दोपहर में यहां आए थे। क्या वो कल उन विदेशी मेहमानों को संभाल नहीं रहे हैं? वो सब देख रहे हैं, इसलिए होटल में ही ठहरेंगे। दूसरी तरफ सेरेना सोच रही होती है, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो हम इसे कभी समझा नहीं पाएंगे। तभी नेल्सन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? सेरेना बोलती है, बस जैसा हो रहा है वैसे ही चलने दो। नेल्सन बोलता है, मैं कैसे मान लूं कि सब ऐसे ही चलने दो? दूसरी तरफ वो एम्प्लॉई आपस में बातें कर रही होती है, तो क्या मिस्टर यू सच में मिस शेंग के साथ रिश्ते में हैं? होटल में सबको पता है। उस दिन उन्होंने सचमुच सबके सामने उसे उठाकर बाहर ले गए थे। इसे ना देखना तो अंधा होना होगा। उसकी उस उम्र का बच्चा है और फिर भी वो ये सब कर रही है। बहुत घटिया। शायद वो मैनेजर बनने के लिए ऐसे ही आगे बढ़ी होगी। उसके पास जरूर कोई चाल होगी। इतनी सारी औरतें मिस्टर यू पर डोरे डालती रहीं और कुछ हासिल नहीं कर पाईं। उसका राज क्या है? ये सब सुनकर नेल्सन सेरेना से बोलता है, ये मैं संभाल लूंगा। और फिर वो बाहर निकलते हुए बोलता है, तुम लोग दूसरों की पीठ पीछे बहुत बातें करती हो, क्यों ना ये सब मेरे सामने कहो? नेल्सन को देखकर वो दोनों एम्प्लॉई डरते हुए बोलती है, मिस्टर यू, हम तो बस वही दोहरा रहे थे जो सुना था। हम अभी चले जाते हैं। लेकिन नेल्सन सेरेना को भी बाहर निकालते हुए बोलता है, ये चुगली करने का कोई बहाना नहीं है। और साफ कर दूं, मिस शेंग मेरी गर्लफ्रेंड हैं। एम्प्लॉई बोलती हैं, जी सर, माफ कीजिए, हम जा रहे हैं। सेरेना बोलती है, तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं थी। नेल्सन बोलता है, सेरेना, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। और तभी सेरेना नेल्सन को किस करते हुए सोचती है, नेल्सन, मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि तुम आज लिए गए फैसले पर पछताओगे नहीं। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां नेल्सन और सेरेना विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे होते हैं। विदेशी मेहमान नेल्सन से बोलते हैं, तो तुम डायनेस्टी के यंग सीईओ हो, तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये काफी इंप्रेसिव है। नेल्सन बोलता है, यहां आने के लिए धन्यवाद। ये है मिस शेंग, हमारी होटल मैनेजर। आपके ठहरने के दौरान ये आपकी देखभाल करेंगी, आपको शहर घुमाएंगी और बाकी सब संभालेंगी। उम्मीद है आपका समय बहुत अच्छा गुजरेगा। विदेशी मेहमान बोलते हैं, ओह वो बहुत प्यारी है, क्या ये आपकी पत्नी है? नेल्सन बोलता है, अभी नहीं, लेकिन वो होगी। ये सुनकर सेरेना शर्माने लगती है और वो विदेशी मेहमान सेरेना का हाथ पकड़कर बोलती है, पक्का मुझे शादी में बुलाना। मेरा एक दोस्त है जो वेडिंग ड्रेस डिजाइन करता है, बहुत शानदार काम करता है। नेल्सन बोलता है, क्यों ना हम ऊपर चलें और आपका कमरा देख लें। मेहमान वहां से जाते हुए बोलती है, फिर मिलते हैं मिस शेंग। उनके जाने के बाद सेरेना एक एम्प्लॉई से बोलती है, इस मेहमान को मूंगफली से एलर्जी है। और यह वाला एम्प्लॉई बीच में ही बोलता है, ठीक है ठीक है। और इसी तरह सेरेना अपना काम करने लगती है। कुछ समय बाद सेरेना अपने कमरे में आकर बोलती है, क्या दिन था, आखिरकार सब खत्म हुआ। थोड़ी देर बाद वहां पर नेल्सन आकर बोलता है, अगर सोने वाली हो तो बिस्तर पर जाओ, ऐसी पूरी तरह चल रहा है, यहाँ बाहर सोने से तुम बीमार पड़ जाओगी। सेरेना नींद में ही बोलती है, मैं बहुत थक गई हूँ, यहीं सोने वाली हूँ, मुझे एक कंबल दे दो बस। ठीक है। लेकिन नेल्सन सेरेना को उठाकर बिस्तर पर ले जाने लगता है, जिसे सेरेना बोलती है, मैं सोफे पर सो सकती हूँ, इतनी बड़ी बात मत बनाओ। लेकिन नेल्सन सेरेना को बिस्तर पर ले जाकर उसे अच्छे से सुलाते हुए अपने मन में ही बोलता है, उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। उसके बाद नेल्सन बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद नेल्सन का असिस्टेंट बोलता है,
मिस्टर यू, नेल्सन बोलता है, हाँ, हाल ही में होटल में बहुत ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं, इसे संभालो। मैं इस बकवास के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। क्या ये ओल्ड लू के बारे में कुछ नया है? असिस्टेंट बोलता है, हमें कुछ पता चला है। ओल्ड लू के पड़ोसियों ने कहा कि आग लगने से ठीक पहले कोई बच्चा उससे मिलने आया था। गवाहों ने कहा कि वो 20 साल से कम उम्र का दिखता था, थोड़ा सुंदर लड़के जैसा। वो शहर में पर्यटक बनकर आया, ओल्ड लू के घर ठहरा और फिर 2 हफ्ते बाद उसी रात फिर दिखाई दिया जिस रात ओल्ड लू की मौत हुई। ये स्केच पड़ोसियों ने जो बताया उस पर आधारित है। ये काफी सही होना चाहिए। दूसरी तरफ नेल्सन टेनन का फोटो देखकर अपने मन में ही बोलता है, रुको, वो वही है। और तभी वहां पर टेनन आकर बोलता है, ओह, अरे तुम लोग यहां हो। नेल्सन बोलता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? टेनन बोलता है, मैं सेरेना को ढूंढ रहा हूं। मुझे कुछ जगहें याद आ रही हैं जो मेरी याददाश्त वापस ला सकती हैं। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ चले और उन्हें देखे। नेल्सन बोलता है, वो अभी अभी सो गई है और इस समय काम में बहुत व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। अगर तुम्हें कुछ याद आए तो बस मेरे असिस्टेंट को बता देना। टेनन बोलता है, ये मामला मेरे और सेरेना के बीच है, तुम्हें इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। नेल्सन बोलता है, डायनेस्टी ग्रुप ने पहले ही हादसे की जिम्मेदारी ले ली थी। जब तुम अस्पताल से बाहर आए तो ये मेरी समस्या बन गई, उसकी नहीं। टेनन बोलता है, शायद नहीं। नेल्सन बोलता है, ठीक कहा, कौन जानता है, शायद तुम और मैं बहुत पुराने समय से जुड़े हों। ये बोलकर नेल्सन वहां से चला जाता है। उसके बाद हम सेलिन को देखते हैं जो कॉल पर किसी से बोल रही होती है, मुझे आज नेल्सन से मिलना है, तुरंत एक मीटिंग तय करो। तभी उसके सामने टेनन आता है। ये देखकर सेलिन बोलती है, तुम? टेनन बोलता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सेलिन अपना चेहरा छुपाते हुए बोलती है, नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर वो किसी के पास कॉल करके बोलती है, जेसन, मैंने पॉलगू को देखा, हो सकता है उसने नेल्सन को ओल्ड लू के बारे में सब कुछ बता दिया हो। छिपने का कोई फायदा नहीं है, चलो उसका सामना करें और समझौता करें, पैसा ही बोलता है ना? उसके बाद हम सेरेना को देखते हैं जो नेल्सन से बोल रही होती है, इतनी देर हो गई है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? नेल्सन बोलता है, मैं कैसा बॉयफ्रेंड होता अगर तुम्हें सोने नहीं देता? अब आओ, खाना खाओ। सेरेना नेल्सन के पास आकर सोचती है, जब से हमने रिश्ता आधिकारिक किया है उसने कभी अपना हक जताने का मौका नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ नेल्सन इविल मास्टरमाइंड मोड एक्टिवेट करके सेरेना से बोलता है, असल में हाल ही में एक बात मुझे परेशान कर रही है। और फिर वो सैन का एक लव एक्सपोज हेडलाइन दिखाते हुए बोलता है, बस एक नजर डालो। ये देखकर सेरेना हैरान होते हुए बोलती है, रुको, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और ये फालतू बात पालक मां के बारे में? पालक मां मतलब मैं? क्या इससे कंपनी को नुकसान नहीं होगा? मुझे अभी उसे फोन करना चाहिए। नेल्सन बोलता है, पहले ही संभाल लिया गया है, तो फिर क्या तुम मुझे इसके लिए कुछ नहीं देती? ये सुनकर सेरेना शर्माते हुए बोलती है, क्या हम कम से कम पहले खाना खत्म कर सकते हैं? तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन नेल्सन सेरेना को एक ड्रेस देते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लिया है, तुम इसे कल विदेशी क्लाइंट के साथ प्रस्तुति में पहन सकती हो। तुम क्या कह रही थी कि मुझ में क्या गलत है? सेरेना वहां से जाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, मैं इसे पहनकर देखती हूं। और फिर वो कमरे के अंदर आकर सोचती है, हे भगवान, मैं शर्म से मर रही हूं। थोड़ी देर बाद सेरेना ड्रेस पहनकर सोचती है, ये बटन इतना तंग क्यों कर रहा है? तभी पीछे से नेल्सन आकर बोलता है, तुम्हारे बाल यहां, मुझे करने दो। सेरेना बोलती है, मैं कैसी लग रही हूं? नेल्सन बोलता है, लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं जहां नेल्सन सोच रहा होता है, कभी किसी ने मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया, मैं बहुत लकी हूं कि तुम्हें पाई। दूसरी तरफ सेरेना सोते हुए नींद में ही बोल रही होती है, सीन, प्यारे, मां के पास आओ। यह सुनकर नेल्सन सोचता है, वो सच में सीन की इतनी परवाह करती है। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं जहां होटल में पार्टी चल रही होती है और वहां पर नेल्सन और सेरेना भी आए होते हैं। नेल्सन सेरेना से बोलता है, आज रात बहुत अच्छा काम किया मिस शेंग। वो बिजनेस रिसेप्शन बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ। सेरेना बोलती है, तो मिस्टर यू, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? लेकिन तभी नेल्सन के फोन पर वेंडी का मैसेज आता है, कल मत भूलना, मैं हवाई अड्डे पर इंतजार करूंगी। उसके बाद हम नेल्सन के कमरे का सीन देखते हैं जहां पर नेल्सन अपना सामान पैक कर रहा होता है। यह देखकर सेरेना बोलती है, मुझे उम्मीद है कि यह सच में सीन की मदद करेगा। नेल्सन बोलता है, ये होगा भगवान, सीन बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसी मां मिली जो सच में परवाह करती है,
जब वो अभी छोटा था, मेरा इंतजार करना, ये बोलकर नेल्सन वहां से चला जाता है। उसे जाता देखकर सेरेना सोचती है, हाँ, मुझे नेल्सन को सच बताने के लिए सही समय ढूंढना होगा। उसके बाद हमें बताया जाता है अगले हफ्ते से भी ज्यादा समय तक सेरेना ने होटल की ओर से हांस और जेनिफर की पूरी टीम की मेजबानी की जिम्मेदारी निभाई। शहर की हर पर्यटक जगह घूमी और हर छोटे छोटे खाने की दुकान पर खाना खाई। उसके बाद जेनिफर सेरेना से बोलती है, हम सच में आपके किए हर काम की कद्र करते हैं। प्लीज कल की विदाई डिनर में जरूर आइए, हमारे पास आपके लिए कुछ खास है। सेरेना बोलती है, मैं इंतजार नहीं कर सकती मैडम। जेनिफर बोलती है, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। और हाँ, अपने उस दोस्त को भी साथ लाना। सेरेना बोलती है, क्या दोस्त? क्या आप टेनन की बात कर रही है? लेकिन तभी वहां पर हांस आकर बोलता है, हाँ वही, हम उस दिन ट्रैक पर उससे टकरा गए थे। प्यारा बच्चा है। जेनिफर को वो सच में बहुत पसंद आया है। जेनिफर बोलती है, दोनों की उम्र बराबर है और दोनों पूरी तरह पहाड़ चढ़ने के दीवाने हैं। सेरेना बोलती है, मैं उसे बुलाऊंगी। हांस बोलता है, ओह, क्या मिस्टर यू लौट आए हैं? क्या वो कल रात के खाने तक वापस आ जाएंगे? सेरेना बताती है, मिस्टर यू जरूर वहां होंगे, चिंता मत कीजिए। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां हांस सेरेना से बोल रहा होता है, मिस चेंग, हमें कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लगता है कि मिस्टर यू समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। अफसोस है। सेरेना बोलती है, मिस्टर हांस, मिस्टर यू पहले से ही रास्ते में हैं। शायद उड़ान देर से है, वो किसी भी पल यहां पहुंच जाएंगे। तभी वहां पर एक एम्प्लॉई आकर बोलती है, मिस्टर यू आ गए हैं। ये सुनकर सेरेना नेल्सन के पास जाते हुए सोच रही होती है, काफी देर कर रहा है ना? और वो जब जाकर देखती है तो वेंडी नेल्सन का टाई सही कर रही होती है। ये देखकर सेरेना जल्दी से छिप जाती है और फिर वो ज्यादा सोचते हुए अपने मन में ही उन दोनों की बातें बनाने लगती है। जैसे कि नेल्सन वेंडी से बोलता है, मेरा असिस्टेंट तुम्हें घर छोड़ देगा, सीन का ध्यान रखना। वेंडी बोलती है, चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। लेकिन असल में नेल्सन और वेंडी आपस में कोई बात नहीं कर रहे होते। ये सब सोचकर सेरेना गुस्से में बोलती है, इसकी तो मैं। तभी वहां पर हांस आकर बोलता है, चलो वहां वाली मेज पर बैठते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर सेरेना के पास आकर बोलती है, सेरेना, मैं तुमसे बात करना चाहती थी, क्या तुम एक पल मेरे साथ चलोगी? उसके बाद हम देखते हैं जेनिफर सेरेना को एक इयररिंग्स दे रही होती है। ये देखकर सेरेना बोलती है, हाँ ये क्या है? जेनिफर बोलती है, जब हम पहली बार मिले थे तुमने कहा था कि मैं तुम्हें नताशा कह सकती हूँ, किसी तरह यह सही लगा। सेरेना बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा है। जेनिफर बोलती है, अगर मेरी बेटी आज जिंदा होती तो वो तुम्हारी उम्र की होती। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी हैं, मेरी नताशा की आंखें। तुम्हारी संस्कृति में इसके लिए एक शब्द है, युआन फेन, है ना? किस्मत। ये सुनकर सेरेना बोलती है, क्या तुम इसे मेरे लिए पहनाओगी? जेनिफर बोलती है, मैंने ये बालियां नीलामी में खरीदी थी जब मैं नताशा के साथ गर्भवती थी। ये जोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन भगवान ही जानता है दूसरी कहां चली गई। लेकिन ये वाकई शानदार है ना? सेरेना बोलती है, ये बहुत खूबसूरत है, नताशा को ये जरूर पसंद आता। जेनिफर सेरेना से गले लगकर बोलती है, हाँ मेरी नताशा को ये बहुत पसंद है। दूसरी तरफ सेरेना सोच रही होती है, कम से कम मुझे 5 साल बाद मेरा बेटा वापस मिल गया, उस बेचारी औरत की तरह नहीं जिसने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया। उसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां नेल्सन सेरेना से बोल रहा होता है, सेरेना, तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है, 3 दिन की छुट्टी ले लो और हम। तभी बीच में सेरेना बोलती है, धन्यवाद मिस्टर यू, मैं जा रही हूं। नेल्सन उसके पीछे आते हुए बोलता है, रुको, तुम कहां जा रही हो? सेरेना बोलती है, घर, काम पूरा हो गया है और तुमने कहा था कि मुझे छुट्टी मिल सकती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहां रुककर ओवरटाइम करूं? और फिर वो नेल्सन का टाई बिगाड़ देती है, जिसे नेल्सन सोचता है उसकी समस्या क्या है।